Hello students, in my previous lecture I have discussed about difference between evaporation and boiling. So now in this lecture I am going to tell about factors affecting evaporation. पहले एक बार recall कर ले what is evaporation. Evaporation is a process in which liquid is getting converted to gas at a temperature, याद रखिए, below boiling point. This process is called as evaporation. इसे हम कहते हैं evaporation. Now what are the factors that affect evaporation? तो factors में सबसे पहले आता है हमारा surface area. Now you know, अभी जैसे आप अगर अपने कपड़े सुखाते हैं तो एक होता है कि जस्ट वी डिप द क्लोथ्स को डिप किया और ऐसे ही डाल दिया, वो जल्दी सूखेगा, या कपड़ों को अगर हम फैला दें वो जल्दी सूखेगा? ऑब्वियसली जिसको हम फैला के सुखाएंगे वो जल्दी सूखता है. सो इंक्रीज इन सरफेस एरिया. एज सरफेस एरिया इंक्रीजेस, इवेपोरेशन विल टेक प्लेस एट फास्टर रेट. पहला फैक्टर सरफेस एरिया. Surface area increases, rate of evaporation also increases. तो evaporation भी fast होता है. आप अगर जैसे दूध पीते हैं तो या चाय पीते हैं तो चाय अगर हम कप में पिए तो जल्दी ठंडी नहीं होगी, लेकिन वही चाय अगर हम सॉसर में लें, if we take that tea in a saucer instead of cup, what will happen? The evaporation will take place at faster rate. कप में जैसे अब इसमें है, आप देखिए बीकर है और चाइना डिश, बड़ी प्लेट में अगर हम लें, then what will happen? Evaporation will take place at faster rate. So first point is increase in surface area. यहाँ surface area है, बट आप याद रखिए पॉइंट, इट इज इंक्रीज इन सरफेस एरिया. सेकेंड पॉइंट आता है इंक्रीज इन टेम्परेचर. एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, देन व्हाट विल हैपन? इवेपोरेशन बिकम्स फास्टर. इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है क्या हो जाता है? इवेपोरेशन फास्ट हो जाता है. इवेपोरेशन बिकम्स फास्टर. इसीलिए गर्मियों में आप देखिए अचार पापड़ वगैरह जो भी बिजनेस होता है वो इस समय करते हैं, बारिश के टाइम में नहीं. पापड़ वगैरह अभी सुखाते हैं गर्मियों में ऊपर धूप में, तो धूप में सुखाए जाते हैं ताकि इवेपोरेशन इट बिकम्स फास्टर. सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है देन evaporation also increases. Evaporation भी increase होगा. So second factor is increase in temperature. तीसरा factor आता है आपका, third factor is increase in wind speed. Wind speed क्या है? अब अगर जैसे बारिश का मौसम है तो हम अपने क्लोथ्स बाहर तो नहीं सुखा सकते, फिर हम अपने क्लोथ्स कहाँ सुखाते हैं? घर के अंदर, और फैन चला देते हैं. देन व्हाट विल हैपन? एज द विंड ब्लो, जैसे ही विंड ब्लो होती है इट विल टेक अवे वाटर अलोंग विद इट. तो हवा से क्या होगा? इवेपोरेशन बिकम्स फास्टर. इवेपोरेशन फास्ट होता है. सो इंक्रीज इन विंड स्पीड इंक्रीजेस इवेपोरेशन. और फोर्थ फैक्टर है, देखिए ध्यान से, फोर्थ फैक्टर में लिख रही हूं डिक्रीज. इट इज डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी. बारिश के मौसम में आप देखोगे पानी, अब हवा में एयर ऑलवेज कंटेन्स वाटर वेपर, सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, बट इन रेनी सीजन एयर इज रिच इन वाटर वेपर. पहले से ही वाटर वेपर है एयर के पास बहुत सारा. Then what will happen? It will not absorb. एयर लेगी नहीं तो क्या हो जाएगा? ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन स्लो होगा. इवेपोरेशन डज नॉट टेक प्लेस.
So what should happen? Decrease in humidity. Humidity कम हो तो evaporation fast होगा. Humidity ज्यादा होगी तो evaporation नहीं होता है. So ये वाला केवल अकेला decrease है. Humidity. Now what is humidity? Humidity is amount of water vapor. Amount of water vapor present in air is called as humidity. Air is humidity. तो अगर ह्यूमिडिटी कम होती है, ह्यूमिडिटी कम होगी तो इवेपोरेशन फास्ट होगा. ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन स्लो होगा. सो बी केयरफुल. डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ये याद रखना. सो दीज आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट दी रेट ऑफ इवेपोरेशन. अब आपके जैसे क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, उन सब का रीजन जो है वो यही है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया और इंक्रीज इन टेम्परेचर. एंड एक इम्पॉर्टेंट लाइन है इसमें, evaporation. This point is very very important. Evaporation causes cooling. Evaporation causes cooling. वो ठंडक बढ़ाता है. क्यों बढ़ाता है? रीजन behind, because it takes heat. वो हीट लेके इवेपोरेट हो रहा है. तो ऐसे ही आपके क्वेश्चंस दिए हुए. अगर हम हमारे हथेली में, जैसे कई बच्चों ने अगर इंजेक्शंस लगवाए तो डॉक्टर्स वो पहले स्पिरिट से साफ करते हैं, वहां स्पिरिट लगाते हैं, रुई से साफ करते हैं, उसके बाद इंजेक्शन लगाया जाता है. दैट स्पिरिट इट फील्स कोल्ड, ठंडक होती है उससे. ठीक है, तो वो हमारी बॉडी की हीट लेके इवेपोरेट हो जाती है. तो स्पिरिट हो गई, या एसीटोन नेल पेंट रिमूवर हो गया, या अल्कोहल हो गई. इफ इट फॉल्स ऑन आवर पाम पे डाले हम तो इट फील्स कोल्ड, हमें ठंडक लगेगी, ठंडा लगेगा. क्यों ठंडा लगेगा? जस्ट बिकॉज इट विल टेक आवर बॉडीज हीट फॉर इवेपोरेशन. अब यही रीजन है कि गर्मियों में हमें मटके का पानी जो है, मटके का पानी ठंडा रहता है. क्यों ऐसा? तो जो अर्दन पॉट है, अर्दन पॉट मीन्स मिट्टी का घड़ा, उसमें आप देखोगे छोटे छोटे छेद होते हैं, माइन्यूट पोर्स, और उससे वो पानी रिसता है. इट oozes out from the pores and it takes heat from the surrounding as well as water from inside. अंदर जो पानी है मटके के अंदर, उससे वो हीट लेके इवेपोरेट हो रहा है. और इवेपोरेशन के बाद क्या हो जाएगा? क्योंकि अंदर के पानी की हीट कम हो गई है, इट बिकम्स कूल. इट बिकम्स कूल. सो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग. तो मिट्टी का घड़ा, उसमें पानी ठंडा होता है, या फिर आप कप और सॉसर, कप में जल्दी ठंडी नहीं होगी चाय, सॉसर में जल्दी ठंडी हो जाएगी. आप हथेली पे अल्कोहल या नेल पेंट रिमूवर, एसीटोन कुछ लगाओगे तो वो भी हमें ठंडक महसूस होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन. एंड इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, ये याद रखना. नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, और एक और एग्जांपल, डेजर्ट कूलर. अभी गर्मियां हैं तो सबके घर में डेजर्ट कूलर या एसी. और कूलर अगर किसी के घर में नहीं है तो सिंपली वाटर स्प्रिंकल कर दिया जाता है. आप रूम में, जिस रूम में रह रहे हैं, आस पास में थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दीजिए. द टेम्परेचर ऑफ द रूम विल डिक्रीज. वो ठंडा हो जाता है, रूम हमें ठंडा लगता है. ऐसा ही वो प्रोसेस है हमारे डेजर्ट कूलर में भी. डेजर्ट कूलर में आप देखोगे घास की पट्टियां होती है 3 तरफ, तो और उसमें एक मोटर होती है. देन व्हाट हैपेंस, वो मोटर पानी लेती है और घास की पट्टियों को गीला करती है. साथ में एक फैन भी है, एग्जॉस्ट फैन लगाया जाता है उसमें. दैट फैन विल सर्कुलेट द कोल्ड एयर. सो व्हाट विल हैपन, दैट स्ट्रॉ मैट्स, घास की जो पट्टियां हैं, दैट विल एब्जॉर्ब वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, एंड दैट इवेपोरेट. द वाटर इन द स्ट्रॉ मैट्स विल इवेपोरेट एंड इट विल पास कोल्ड एयर, एंड दैट कोल्ड एयर इज सर्कुलेटेड बाय द फैन से सर्कुलेट होता है. तो दिस इज द प्रिंसिपल दैट इज इन्वॉल्व इन डेजर्ट कूलर. डेजर्ट कूलर में यही प्रिंसिपल इन्वॉल्व होता है.
उसके बाद आप देखेंगे अगर हम फ्रिज से बॉटल निकाल के बाहर रखें तो उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती है. वेयर डू दीज ड्रॉप्स कम फ्रॉम? दीज आर एक्चुअली द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर. वो बॉडी, उस बॉटल का टेम्परेचर कम है तो वो वाटर वेपर्स गेट कंडेंस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉटल. ठीक है. और फिर लास्ट एक आपका और क्वेश्चन होता है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वेयर? गर्मियों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए? ऑब्वियस है कि हमारे इंडिया के लिए कॉटन इज द बेस्ट. खादी आपने पढ़ा है, गांधी जी खादी का करते थे. क्यों? क्योंकि एक तो वो स्वदेशी है, हमारे ही यहीं बनती है और सूत काट के खुद अपना काम करते थे. तो खादी या कॉटन. कॉटन इज सुटेबल फॉर द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इंडिया के लिए कॉटन जो है, कॉटन क्लोथ्स दे एब्जॉर्ब वाटर. तो अगर जैसे इन समर सीजन व्हाट हैपेंस, वी परस्पायर अ लॉट. आप देखेंगे गर्मियों में हमें पसीना बहुत आता है. तो कॉटन के जो क्लोथ्स होंगे दे विल एब्जॉर्ब द स्वेट. जो पसीना आएगा उसको एब्जॉर्ब करेंगे एंड मेड इट अवेलेबल फॉर इवेपोरेशन. अब जो कपड़े में या उसमें आ गया हमारा पसीना, इट विल टेक एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी. हमारी ही बॉडी की हीट लेके वो इवेपोरेट होता है. देन व्हाट हैपेंस, एज आवर हीट इज गॉन वी फील कोल्ड. तो कॉटन क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर समर सीजन. अब उस कॉटन में भी आप देखेंगे कि डार्क कलर के नहीं बल्कि लाइट क्लोथ्स, हल्के रंग के. गर्मियों में ज्यादातर हल्के रंग के कपड़े पहने जाते हैं या व्हाइट क्लोथ्स पहने जाते हैं. इससे क्या होता है, व्हाइट जो है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब नहीं करता. ब्लैक जो है वो सोलर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है एंड इट पासेस दैट रेडिएशंस टू आवर बॉडी. इसलिए वो जल्दी गर्मी लगती है ब्लैक कपड़ों में. लेकिन व्हाइट कलर्ड क्लोथ्स या लाइट कलर्ड क्लोथ्स दे एब्जॉर्ब वेरी लेस. सो व्हाट विल हैपन, इससे क्या हो जाएगा, वी फील कोल्ड. सो इन समर वी शुड वेयर व्हाइट और लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स. लाइट कलर्ड cotton clothes. And why do we sprinkle water? So again, just to cause evaporation and make the environment surroundings cool. ठंडा करने के लिए पानी स्प्रिंकल करते हैं. जिसके घर में एसी वगैरह ना हो या कूलर ना हो वो सिंपल पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं. जस्ट स्प्रिंकल वाटर. दुकानदार भी आप देखोगे, शॉपकीपर्स दे यूज टू स्प्रिंकल वाटर. वो बाहर स्प्रिंकल करते हैं अपनी दुकान के बाहर ताकि दुकान में ठंडक रहे. आई होप आई हैव मेड इट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग एंड द concept of evaporation. I hope you like my video. Thank you.